हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली समाचार पत्रों के माध्यम से और अलग अलग तरह का समाचार आप सबों के साथ प्रस्तुत करता हूं। उसी कड़ी में ग्राम पंचायत से संबंधित 2-4 वीडियो आप सबों के साथ मैंने प्रस्तुत किया है। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीक़ा से उसको रिस्पॉन्स दिया है, देखा है, उसके लिए शुक्रिया। और आगे मैंने आपको कल बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि जो भी चुनाव पंचायत चुनाव हो रही है, जुलाई अगस्त में चुनाव होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि ईवीएम से चुनाव कराने की प्रक्रिया चल रही है। ईवीएम 30 राज्यों से, यानी कि 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के 30 राज्यों से ईवीएम मंगाने की बात चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज की जो न्यूज़ है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि सभी जो चुनाव होते हैं, पंचायत वाले जो चुनाव, वो ईवीएम से नहीं होंगे। सरपंच और पंच का जो चुनाव है ये बैलेट पेपर से होगा, जिस तरह से पहले हुआ करता था। आइए पूरी तरह से उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये पंचायत चुनाव 2021, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कल हम लोग मैंने बताया था कि 10 चरणों में पंचायत का चुनाव होगा। लेकिन मुखिया, जिला परिषद, समिति और वार्ड सदस्यों का जो चुनाव है ये ईवीएम मशीन से होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगा। और सरपंच और पंच का जो चुनाव है, जिस तरह से बैलेट पेपर से हुआ करता था पहले, अब भी उसी तरह से होगा। मतदान के तीसरे दिन मतगणना होने की जो बात है ये अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट है कि तीसरे दिन मतगणना होगी। जो चुनाव ईवीएम से होगा उसका, ये न्यूज़ हम लोग पूरी तरह से देख लेते हैं। बिहार अगस्त में चुनेंगे मुखिया जी, सरपंच जी। 38 जिलों के 76 प्रखंडों में सबसे पहले होंगे चुनाव। मतदान खत्म होने के 48 घंटे बाद रिजल्ट जारी हो जाएगी। ईवीएम से चुनी जाएगी गांव की सरकार। 10 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव। 2 महीने रहेगी आचार संहिता। अगस्त में लागू हो सकता है अधिसूचना। अगस्त में लागू हो जाएगी अधिसूचना। बिहार पंचायत चुनाव का बिगुल अगस्त में बच जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने अगस्त में अधिसूचना जारी करने को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। चुनावी अधिसूचना जारी होते ही पूरे राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग की तैयारी के अनुसार बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर 2 महीने आचार संहिता लागू रहेगी। 38 जिलों में खास करके 38 जिलों के 76 प्रखंडों में सबसे पहले बनेगी गांव की सरकार। पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से खाका तैयार कर लिया गया है। बाढ़ के बावजूद अगस्त में ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 चरणों में होने वाले चुनाव, हर चरण में प्रत्येक जिले के 2 प्रखंड में चुनाव कराया जाएगा। इस तरह से पहले चरण में 38 जिलों के 76 प्रखंडों में चुनाव होंगे। बाढ़ग्रस्त जिलों में भी पहले चरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। आयोग ने बाढ़ग्रस्त जिलों के उन प्रखंडों के पहले चरण में चुनाव कराने का फैसला लिया जहां बाढ़ का प्रभाव नहीं होगा। किसी चरण में जिले के किसी प्रखंड में चुनाव होंगे। इसका खाका जिलाधिकारी यानी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को तैयार करने के लिए निर्देश दी गई है। मतदान खत्म होने के 48 घंटे बाद रिजल्ट जारी हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी के मुताबिक हर चरण के मतदान के 48 घंटे बाद वोटों की गिनती शुरू होगा। रिजल्ट जारी होंगे। पहले चरण में इस्तेमाल किए गए ईवीएम खाली होने के बाद तीसरे चरण में चुनाव के इस्तेमाल के लिए दी जाएगी। पहली बार ईवीएम से हो रहे पंचायत चुनाव में ग्राम कचहरी के चुनाव बैलेट पेपर पे होंगे। ग्राम कचहरी बोले तो सरपंच और पंच का जो चुनाव है बैलेट पेपर से हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की मांग के अनुरूप ईवीएम नहीं मिल पाया है। ईवीएम की जो जरूरी थी, 7 लाख के आसपास में ईवीएम की आवश्यकता थी, लेकिन उतनी ईवीएम उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसी के कारण सरपंच और पंच का जो चुनाव है बैलेट पेपर से ही की जाएगी। आयोग के तरफ से 3.5 लाख ईवीएम की मांग की गई थी, जबकि केवल 2.5 लाख ईवीएम ही उपलब्ध हो पाएंगे। आयोग के तरफ से सभी जिलों को ईवीएम उपलब्ध कराने वाले सूची दे दी गई है। इस सूची के आधार पर अपने आवंटित राज्य से जिला प्रशासन अपने स्तर से ईवीएम मंगाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है। जिला परिषद की जो संख्या है 1161 है। पंचायत समिति की संख्या 1,14,097। और यहाँ पे देख सकते हैं मुखिया की जो संख्या है 8,387। ग्राम पंचायत सदस्य की जो संख्या है ये ग्राम पंचायत सदस्य की जो संख्या है, यहाँ पे थोड़ी सी आंकड़ा में मैंने गड़बड़ बोल दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिला परिषद की जो संख्या है 1161 है। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 11,497 है। मुखिया की जो संख्या है ये 8,387 है। ग्राम पंचायत सदस्यों की जो संख्या है 1,14,733 है। सरपंच की संख्या 8,387 है और पंच की संख्या 1,14,733 है। ठीक है ना। जितने ग्राम पंचायत सदस्य बोले तो वार्ड जो मेंबर होते हैं, जो कि 500 की जनसंख्या पे चुने जाते हैं, उनकी संख्या 1,14,733 है।
यहाँ पे कुछ दी गई है, कुछ पंचायत के नगर निकाय में शामिल होने के कारण मुखिया और सरपंच की करीब 300 पद कम होंगे। मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत का जो जैसे शहरी क्षेत्र में हो जाता है ना, उसके बाद वो नगर निकाय में परिवर्तित हो जाता है, तो वहाँ पे जब होगा तो 300 पद कम हो सकते हैं। यहाँ पे एक निर्देश दी गई है, आइए देख लेते हैं। सभी चुनाव कर्मियों को कोरोना का कराना होगा टीकाकरण। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिलों में कोरोना से जुड़ी विशेष निर्देश जारी की गई है। इस निर्देश में चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही चुनाव कर्मियों का टीकाकरण भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग अपनी तरफ से वोटरों से भी वैक्सीनेशन कराने की अपील जारी करेगा। ये जो न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ है तो देख लेते हैं। जुलाई में आएगी ईवीएम, होगी जांच। जुलाई के महीना में ईवीएम आ जाएगी, उसकी जांच पूरी तरह से कर ली जाएगी। यहाँ पे देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। राज्य चुनाव आयोग कराने के लिए जिलों द्वारा टीम गठित की जाने लगी है। हर जिलों द्वारा आवंटित किए गए राज्यों से ईवीएम मंगाने के लक्ष्य जुलाई महीने में रखा गया है। जिलों में ईवीएम पहुंचाने के बाद मतदान के पूर्व उसकी संबंधित कंपनियों के इंजीनियर द्वारा फर्स्ट लेवल की चेकिंग की जाएगी। मतदान के पूर्व राज्य को आवंटित किए गए एक ईवीएम की जांच करने के लिए बाद जिला को सौंप दिया जाएगा। बिहार में पंचायत आम चुनाव को कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश के 30 राज्यों से ईवीएम का आवंटन कर दिया गया है। इस सूची में राज्य निर्वाचन आयोग सभी जिलों को जारी कर दिया है। अब जिलों द्वारा दूसरे राज्यों से ईवीएम मंगाने की टीम गठित की जा रही है। इसके मजिस्ट्रेट के साथ एक सुरक्षा दल भी ईवीएम लाने के लिए उस राज्य में जाएंगे। आयोग द्वारा ईवीएम मंगाने के बाद उसके बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के इंजीनियरों द्वारा फिट किया जाएगा। किसी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी होने से पहले उसको ठीक किया जाएगा। इससे संबंधित जिलों के ईवीएम निर्माण करने वाली कंपनी अपने 4-5 इंजीनियर को भेजेगी। राज्य दूसरे राज्यों से 2,08,024 बैलेट यूनिट और 1,88,376 बैलेट कंट्रोल मिला है। ये जो न्यूज़ है, हाँ, यहाँ पे छोटी सी न्यूज़ है, हम देख लेते हैं। वही न्यूज़ है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि सरपंच के 8,000 पद और पंच के 1,10,000 पद बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। ईवीएम की कमी को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव अलग अलग तरीके से कराने की तैयारी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ईवीएम से तो ग्राम कचहरी और सरपंच और पंच के मतदान बैलेट पेपर से कराया जाने का तैयारी है। पूरी तरह से मैंने आपको बता दिया है कि मुखिया, समिति, वार्ड सदस्य और जिला परिषद का चुनाव ईवीएम से होगा। सरपंच और पंच का जो चुनाव है ये बैलेट पेपर से होगा, जिस तरह से पहले हुआ करता था। तो ये छोटी सी न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।